हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं गाइस सुबह के 11 और हस्बैंड जी चले गए ऑफिस। आज नया दिन, नया ब्लॉग। तो शुरुआत करते हैं गाइस मौसम से। तो आज आप देख सकते हो यहाँ का मौसम। एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम साफ क्लियर देख सकते हो आप। ऊपर पूरा बढ़िया से धूप आई है, एकदम धूप भी आज ऐसी आई है ना, एकदम टाइट धूप। मतलब इतनी तेज़ धूप आई है कि भाई साहब बिना पंखे के तो रहा ही नहीं जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और ये खेल रहा है इधर। मैंने इधर थोड़ा बहुत अपना काम निबेड़ लिया है, बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है। आज मैंने इसमें नई चादर बिछाई है, आप देख सकते हो। अभी बहुत सारा काम है, ना तो झाड़ू लगाया ना अभी और कुछ काम करा। तो गाइस आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर चेक करना पिछला व्लॉग। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपना काम, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइज। मैंने कर लिया घर का सारा काम और मैं आज के नहा के भी, और इधर मैं बना रही हूँ आज लंच में बन रहा है गाइज फ्राइड राइस। ये चावल है जो बच गए थे, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इधर आप देख सकते हो मैंने प्याज काट के चढ़ा दिया है और मैं इसको सिंपल तरीके से फ्राई करूँगी, नमक मिर्च और प्याज के साथ। मस्त लगता है गाइस देखने में भी और खाने में भी। तो गाइस यहाँ डाल दिया मैंने चावल और साथ में डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सो गाइस इसमें मैंने डाल दिए अपने बेसिक से मसाले, नमक मिर्च और हल्दी। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी। आज ना लंच बनाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और आज लंच बनाने में देर क्यों हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे बात। तो गाइस ये हो चुके हैं फ्राई, और चावलों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी। घी डाल के इसमें मस्त फ्लेवर आता है। सो गाइस लंच बन के हो चुका है तैयार। यहाँ बनाए मैंने टेस्टी टेस्टी फ्राइड राइस, देख सकते हो आप। सो गाइस चलते हैं कमरे में और करते हैं अपना लंच एंजॉय। सो गाइस इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद ना फ्राइड राइस और भी अच्छे लगते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गाइस मैं कर लेती हूँ अभी अपना लंच एंजॉय। आज मैंने खाने में बनाया है सिंपल सा फ्राइड राइस। और फ्राइड राइस ही क्यों बनाया, क्योंकि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था काम करते करते। आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो इसीलिए काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आज मैंने कपड़े भी धोए, मशीन लगाई तो कपड़े धोए। और ऊपर से ना ये नो पार्किंग वाले जो होते हैं ना, इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया था। इसलिए आज, क्योंकि आज ना मतलब हमारे गेट के बाहर किसी ने गाड़ी पार्क कर दी। अब वो एक मतलब 2 घंटे से प्लस गाड़ी खड़ी थी, वो नो पार्किंग में। मतलब मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया जब वो गाड़ी खड़ी करके गई ना। एक मैडम थी, उस मैडम की गाड़ी थी और वो 2 घंटे पहले खड़ी करके गई थी और 2 घंटे बाद आई। मेरे ना उसको देख के ऐसा दिमाग ख़राब हुआ, दिल तो कर रहा था बस इसकी गाड़ी के कांच वगैरह सारे फोड़ दूँ। पर फिर मैं कहा छू, किसी का नुकसान करना भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन जब वो आई उसको मैंने ऐसा सबक सिखाया कि गाइस अभी है शाम का टाइम। मैंने खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अब उठी हूँ मैं। अभी है शाम का टाइम
और इस टाइम थोड़ी सी धूप भी आप देख सकते हो कम हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो तो धूप बिल्कुल जाने वाली हो रखी है। और मैं चलती हूँ अभी थोड़े से कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैंने कपड़े नहीं सुखाए, बहुत तेज़ धूप थी और कपड़ों का जो रंग है वो उड़ जाता है तेज़ धूप में कपड़े डालने से, इसलिए मैं अब डालूँगी। वैसे तो सूख रखे हैं कपड़े, लेकिन इनको थोड़ी सी हवा लगानी भी ज़रूरी है। तो ये इतने सारे कपड़ों का ढेर जो मैंने आज दिन में धोए हैं, तो मैं इनको डाल लेती हूँ। सो गाइस, इधर सुखा दिए मैंने कपड़े, इधर आधे ही कपड़े आए हैं। अभी आधे कपड़े मैं उधर आगे सुखाऊंगी। कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो सुखाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। इधर आधे तो मैंने सुखा दिए हैं, तो थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने सुखा दिए हैं। सो गाइस, कपड़े लत्ते तो मैंने सारे सुखा दिए हैं। अभी मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। अभी मैं सो के उठी, गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब जुकाम के कारण ना हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। आप देख सकते हो मैंने अभी नहा के कुछ नहीं किया ना, सर पर कंघी तक नहीं करी है। अभी थोड़ी देर में मैं चाय बनाऊँगी। चाय बनाने जाने से पहले थोड़ी देर करूँगी आराम। हाय गाइस, हाय करो हाय। मतलब इधर पता था कि ये इसके लिए आया, उसने बगैर पूछे भाई पर्स में हाथ मारा। उसको कैसे पता चला कि दीदी बल्ली हमेशा लेके आई होगी। कौन लाया कालो, दिखाइयो। उसे कुछ नहीं देख लिया, बस निकाला। बैठ, तू बाद में इंट्रोडक्शन दियो अपना, पहले मैं खा लूं। दीदी लाई है? और तुझे कैसे पता दीदी लाई है? वाह भाई। तो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हस्बैंड जी आ चुके हैं ऑफिस से। मैंने बना लिया गाइस चावल और इधर कर दिया मैंने खाने की तैयारी। इधर मैंने काट लिए हैं प्याज, ये छील लिया मैंने लहसुन, और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ आज। आप ये देख सकते हो कि आज मैंने गैथ की जो दाल होती है ना, कुर्थन की दाल, वो भिगाई थी और आज मैं उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी नहीं मतलब कड़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ तो उसको फाड़ू बोलते हैं, आप लोग उसको कड़ी कह सकते हैं। उससे पहले मैं कर लेती हूँ कुछ सामान को अनपैक, जैसे कि ये है टमाटर, प्याज और मेरा मेन मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए इतना ये तो चाहिए। ये है दही, सॉरी मिर्ची, पॉपकॉर्न, दूध और दही। तो ये सारा सामान तो हो चुका है अनपैक, इसको मैंने अनपैक कर लिया है और ये सारी चीज़ें रख देती हूँ मैं साइड में। अभी मुझे चाहिए सिर्फ टमाटर, तो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं और इसको धो लेते हैं अच्छे से। बाकी सामान खोलेंगे हम थोड़ी देर में बाद में, क्योंकि हो रहा है खाना बनाने का टाइम। तो गाइस, कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। पता नहीं यार, बाहर देखो कहाँ रो रही है, इतनी तेज तेज रो रही है, इतनी तेज तेज तो रो रही है। ओह, कभी कभी ना मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ। बाहर ना बिल्ली रो रही है, अभी अंधेरा तो हो गया, डर तो मुझे बहुत लगता है। बिल्ली रोती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। अभी तो फिलहाल मैं पहले खाना बना लेती हूँ। बाहर हस्बैंड जी खड़े हैं, वो देख रहे हैं किधर रो रही है, वही भगाते हैं। अगर मैं अकेली होती ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाती बाहर। तो गाइस, इधर चढ़ा दिया मैंने पतीला, डाल दिया है तेल, और तेल हो जाए मेरा जल्दी से गरम, फिर मैं फटाफट से अपनी सब्ज़ी को तड़का लगा लेती हूँ। इधर चढ़ा दिया मैंने तड़का फटाफट से। तड़के में मैंने दिया है लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और प्याज।
इसको मैं फटाफट चलाते हुए भून लूँगी क्योंकि लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। सो गाइस इधर मैंने लगा दिया है तड़का और ये बन चुकी है मेरे जो गैस के फाड़ों की ग्रेवी है वो बन चुकी है। देख सकते हो आप इतनी बढ़िया लग रही है और ये अच्छे से पक चुकी है। अभी थोड़ा सा इसको और पक। सो गाइस इसको भून लिया मैंने और अब मैंने इसमें अपना जो गैस का मिक्सचर है वो भी ऐड कर दिया और इसको भी मैं अच्छे से 1 मिनट भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। सो फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे आराम से 15 मिनट पकाऊंगी और बस 15 से 20 मिनट बाद हमारी जो है गैस का फाड़ू तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ पकने के लिए। गाइस इसको पकते पकते हो चुके हैं 10 से 12 मिनट और ये पक के हो चुका है तैयार। आप ये देख सकते हो कितना बढ़िया बना है। तो इसको बोलते हैं गाइस पहाड़ी भाषा में गैस का फाड़ू। अभी बस थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी, तब तक मैं खा लेती हूँ पॉपकॉर्न।